मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मनमानी बात उसे प्राप्त हो जाती, मनमानी श्यामा श्याम, उनकी सेवा, उनका सानिध्य ये प्राप्त हो जाता है। तो अहम का समर्पण श्यामा श्याम कराते हैं। इसलिए यदि जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो चुपचाप सह जाओ, कहो भी मत, किसी से मत कहो। वो जान रहे हैं नहीं सहन हो रहा तो उन्हीं से कहो, अन्य के पास मत जाओ। धीरज रखो। बड़े अमृत में वचन है, अमृत में वचन है। हृदय को मानो एकदम निश्चिंत कर दे। होती है जलन, होती है, प्रश्न होता है, ऐसा क्यों, ये भी नहीं करना। क्यों आप क्यों तभी कर रहे हो जब प्रभु की ओर दृष्टि नहीं है। प्रिया जो है ना, वे जानती नहीं है क्या। अब देखो इससे दो कार्य हो रहे हैं, आपका अहम भी समर्पित होता जा रहा है और विश्वास बढ़ता जा रहा है, सामर्थ्य आ रही है सब कुछ सहने की। इतना ही तो चाहिए, इसीलिए उन्होंने परिस्थिति दी है। धीरज रखो, शांत रहो, जहां तक बने सहनशील बनो। नहीं सहन हो रहा तो जाओ अपने प्रभु से, झगड़ो मत, लड़ो मत, उनसे कहो कि देखो ऐसे ऐसे बातें मैं नहीं सह पा रहा, अब या तो परिस्थिति सुधार दीजिए या मुझे सहनशीलता दे दीजिए। वो दोनों में से एक कार्य कर देंगे, परिस्थिति बदल देंगे या आपको ऐसी सामर्थ्य दे देंगे आप सब कुछ सह जाओगे। भगवान की विचित्र माया का विचित्र कार्य है, वो समझा नहीं जा सकता। वो तो बस जैसे कह दिया जाए गुरुजनों के द्वारा, ऐसे चलो, ऐसा करो, तत्काल बस वैसे मान लो, तो ये विचित्र कार्य आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। पता नहीं इसमें क्या भरा है। भाई जी कह रहे हैं भगवान की माया का विचित्र कार्य है, पता नहीं इसमें क्या भरा है। तुम्हारी अपनी छोटी सी दुनिया है, तुम उसी में विचरते हो। और ऐसा ही है, हम दूसरे से वो थोड़ी है इस बात के कि दुखी है भाई, इस बात से हम दुखी हूं। ये तो संतों का स्वभाव होता है। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, दूसरों के दुखों को देख के द्रवित हो जाए, वो तो संत का स्वभाव है। लेकिन हम अपने उससे दुख से परेशान है, ऐसा हो गया, हमें कोई अनुकूलता नहीं दे रहा, हमें मान सम्मान नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं मान रहा, या अंदर अंदर ये सब बातें चल, बहुत सारी बातें हैं। मैंने ऐसा विचार किया था, भगवान से ये मांगा था, ये हुआ नहीं, ऐसा ऐसा, हम इसी बातों में परेशान रहते हैं। तुम उसी में विचरते रहते हो। लेकिन ऐसी अनंत दुनिया जिनकी गिनती नहीं है भगवान के इस विश्व में है। आप जैसी अनंत दुनिया, आपकी छोटी सी दुनिया, ऐसी अनंत भगवान के इस विश्व में विराजमान है। क्योंकि विश्व में अनंत प्राणी हैं, सब भगवान के हैं, उनका अपना जीवन है, वो सब भगवान के इस विश्व में है। तुम्हारी दृष्टि में जो बात बुरी है, अनहोनी है, असंभव है, हो सकता है वही बात दूसरे की दृष्टि में अच्छी हो, जरूर होने वाली हो और सर्वथा संभव हो। जैसे वर्षा एक ही समय पड़ी तो वो किसी के लिए बहुत सुख का विधान करती है और किसी के लिए बहुत दुख का विधान करती है। खेती हुई बढ़िया, अब जल की बस आवश्यकता है, तो अगर जल ना मिले तो खेती हो नहीं सकती। अब वो सो गया, इसी चिंता में कुछ ऐसे व्यवस्था हो जाए, ठाकुर जी कृपा करें, भगवान ही कृपा करें। रात्रि में बारिश हुई, उसने देखा, अरे आनंदित हो गया, जो कार्य कि उसके हृदय में चाहती पूर्ण हो गई, तो सुख हुआ। और वहीं दूसरी ओर देखिए, किसी के बढ़िया खेत लहलहा रहे, यदि एक बूंद भी पानी पड़ी तो सब बैठ जाएंगे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो बैठ जाएंगे सब, बेकार हो गए, काट भी नहीं सकते। तो वहीं बारिश जब दूसरे खेत में पड़ी तो उसके लिए बहुत अनहोनी हो गई। तो एक बात हो सकता है किसी के लिए बहुत जरूरी हो, असंभव हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो सुखमयी हो सकती है। नई बात, अपने से विपरीत अनोखी चीज देखकर उससे द्वेष मत करो। एक एक शब्द अमृत में देखो, जब हमारे की धरा, हृदय की जो धरा है इससे तैयार हो जाती है ना, फिर जो नाम का सुख है
लीलाओं का सुख है वो प्राप्त होने लगता है। आपसे कह रहे थे ना कि एक बार शांत भाव की चित्त में स्थिति हो गई, चित्त स्थित हो गया समत्व में, अब इसके ऊपर प्रेम का खेल होता है। ज्ञानी जन यहां पूर्ण हो जाते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ना कहीं राग है ना द्वेष है, वहां उनकी पूर्णता होती है। और प्रेमी जो जन है, प्रेम मार्ग के जो पथिक हैं, यहां से उनकी प्रारंभ होती है यात्रा। वो फिर इसी के ऊपर प्रेम का खेल होता है। वहां राग द्वेष नहीं होता, वहां घृणा नहीं होती, वहां निंदा नहीं होती। इसी से बच जाए बस, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपसे मिल रहे हैं भगवत भाव से, आपको लगेगा कि बहुत ये तो हमारे हैं, लेकिन आपको सच्ची बात बताएं, इतना लेना देना नहीं आपसे। ये भगवान के जो आश्रित जन हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। आपको लगेगा ये हमसे बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, हमारी से बहुत हर चीज में देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब वो प्रभु का इशारा है, उन्हें कुछ आपसे लेना देना नहीं है। आपको लेकिन ये अनुभव आएगा कि बहुत मैं ही हूं। हो भी सकता है ये भी बात आ जाए कि हम ही हैं। जिनके हृदय में ये बात आ जाती है कि हम ही हैं, तो फिर वो उनके रास्ता कट जाता है। जिनके हृदय में ये बात आ जाती है, तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि कोई प्रिया प्रीतम के जन हमें अपना मान रहे। आप बताओ पूज्य महाराज जी, लाखों जन हैं, हजारों लाखों जन हैं, कौन ऐसा होगा जो ये ना कहे कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। वो बस इतना देख के मुस्कुरा दें, उसको लगेगा कि सब कुछ मिल गया। वो चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, एक क्षण का भी यदि उनका दर्शन हो जाए, सानिध्य मिल जाए, उनसे वार्ता हो जाए, उसको ये लगेगा कि हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और सही पूछो, उन्हें इतना भी कुछ वो नहीं है। फिर कैसे? वो देख रहे हैं मेरे प्रभु इस रूप में आए हुए हैं, अब जिस रूप में आए तो वैसे सेवा करते हैं। जैसे जिस रूप में भगवान आ रहे हैं स्थित हो गए ना, वहां कोई भेद नहीं है। वो केवल अपने प्रभु को देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, वो अपने प्रभु में है, वो अपने में है, वो अपने प्रभु को ही देख रहे हैं। उनके हृदय में ऐसा नहीं होता किसी से राग है, किसी से द्वेष है। हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव वही गुरुजनों में दिखाई देता है, क्योंकि वही तो है, कोई और थोड़ी है। गलती हो गई महाराज जी, गलती हो गई, हाँ कोई बात नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है, यदि जब अपनापन है तो किस बात की गलती मान रहे हो? गलती इस बात की मतलब तुम्हें बुरा लग रहा है हमने डांटा, ये भी नहीं। अपनापन यदि है ना, आप उनके सिवा कोई और नहीं, डांट रहे हैं, बड़ी सभा में डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनकी राजी, बाद में गलती होगी, आगे से नहीं होगी। किस बात की गलती? और तुम्हें बुरा लग रहा है हमारा डांटना, बिल्कुल ऐसे। जब आपकी वस्तु वस्त्र है, होता है ना, कंधे पे टांग लो, कमर में बांध लो, पैरों में रख लो या उठा के रख दो, वस्त्र को क्या लेना देना? भाई वस्त्र बहुत साफ है तो भाई उसको बड़ा अच्छा लगता हो कि भाई मैं बहुत साफ हूं, ऐसा होता है। वस्त्र बहुत मलिन है तो उसको लगता हूं मैं मलिन क्यों हूं। वो तो जिसका वस्त्र है वो जाने ये मलिन है या अच्छा है, हमें तो उनसे लेना देना है ना। वस्त्र फोन है आपका, अब उस फोन में आप बहुत बढ़िया चीजें देखें तो फोन को क्या लेना देना? कुछ नहीं, क्योंकि वो यंत्र है आपका, आप उसके यंत्री हैं। और उसमें बहुत बुरी चीजें देखें, सब है, सब देखो, कुछ भी देख सकते हो। अरे इसी शरीर से आप नारायण भी बन सकते हो और नराधम भी बन सकते हो, बहुत ही हीन योनियों में जा सकते हो और परम पद में स्थित हो सकते हो, भगवत स्वरूप हो सकते हो साक्षात। है ना मोक्ष में एक सायुज्य, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, तो वैसे ही स्वरूप हो जाए, इसी शरीर से हो सकता है। अब आपके ऊपर है, आप क्या करना है आपको। तो यंत्र को क्या, उस फोन को क्या, या वो कभी कहता हो देखो हमें बुरा मत देखिए, या ये कभी ये कहता हो कि भाई हमें अच्छा ही देखिए, कभी बोलता है? वो आपके हाथ का बिका हुआ है, चाहे जो कीजिए उसके साथ। ऐसे ही होता है। किस बात की गलती? यंत्र हो जाता है।
ना राग है ना द्वेष है, सबको ऐसा लगे बहुत प्रेम है, आपसे वार्ता कर रहे हैं, वो प्रियाजू करा रही हैं, ये समझ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची मान लीजिए। बाद में से थोड़ी चिंतन और नहीं, वो उनके द्वारा सब होता है। साधक को चाहिए चाहे जो परिस्थितियां चुपचाप सह जाए, उसे यहां बढ़ना है। जो उसके जीवन में आ रहा है वो प्रियाजू की इच्छा से आ रहा है।